अगला सवाल जो हमने पूछा दिबांग, वो था क्या झारखंड में 10 दिन में बहुमत साबित करने का चैलेंज हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देगा? हाँ कहने वाले 50% हैं। और क्या यही वजह है 10 दिन का वक्त मिला लेकिन चंपई सोरेन कल तीसरे दिन ही अपना बहुमत साबित करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, ये साफ दिखाई दे रहा है संदीप। और मेरे ख्याल से हो ये रहा है कि जो प्रदीप कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ कि दोनों राज्यों में ये जो पॉलिटिकल घटनाक्रम हुआ है वो एक तरीके से बीजेपी को ओवरऑल बहुत ज़्यादा खुश नहीं कर रहा होगा। जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं इस सर्वे में वो भी यही बता रहे हैं। आप बात कर रहे थे झारखंड में खासतौर पर ट्राइबल सीट्स के बारे में। आप देखिए 5 जो ट्राइबल सीटें हैं, पाँचों मांग रही है इस समय जेएमएम, और मजबूत वहाँ दिखाई दे रही है। यानी लोहरदगा, खूंटी, अगर आप और आगे चलें तो राजमहल, सिंहभूम, दुमका, ये वो 5 सीटें हैं जहां उनको लगता है कि उनकी स्थिति मजबूत हुई है। मेरे लगातार वहां पत्रकारों से बात हो रही है, पुराने पत्रकारों से, आज तक के ज़माने के पत्रकारों से, और सब वो बता रहे हैं कि ये मजबूत हुई है और उनके पास एक नैरेटिव है अभी। हाँ, अपनी बात कहने मुद्दा मिल गया, मुद्दा मिल गया, जो हम परसों नहीं मिल रहा हाँ, था। जो हम परसों बात कर रहे थे। और जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हम लोग दिल्ली में भले बैठे हों लेकिन हम लोग सही पढ़ रहे हैं, कम से कम आंकड़े उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। इस यही वजह है कि इस बार चुनाव में झारखंड में जेएमएम जो है वो सीनियर पार्टनर के रूप में आ रही है। 5 ट्राइबल सीटों के अलावा उन्होंने जमशेदपुर और गिरिडीह की सीट मांगी है। तो अगर वो 7 सीटों में से 14 में लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से बीजेपी को जो 12 का आंकड़ा है वो बचाना थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है। वहां देखिए, अगर ट्राइबल्स की बात करें तो 26 थोड़ा मुश्किल या बहुत मुश्किल, उसको आप जैसे भी कहना चाहे कह सकते हैं। मैं अपनी भाषा में थोड़ा मुश्किल ही हमेशा रखता हूं ताकि खिड़की खुली रहे। हाँ। अगर आप देखें ट्राइबल्स की पॉपुलेशन तो करीब 26 से 30% है। हाँ। और 14%, 16% मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये कहा जा रहा है कि जो ईसाई बेल्ट में भी जिस तरह से ट्राइबल्स को मदद मिलती है, वहां भी एक अच्छी पैठ बना ली है जेएमएम ने। और मुझे लगता है कि ये जो चुनाव हैं उनमें एक तरीके से मुश्किल होने वाली है बीजेपी को अपनी सीटें पिछली बार की तरह जीतने में। तो अब असल रणनीतिकार जो हैं, जो सोफोलॉजिस्ट हैं, जो ये आंकड़े लेकर आए हैं, यशवंत बिहार की बात की, झारखंड का मूड क्या कह रहा है? पासा उल्टा पड़ गया बीजेपी को, उसमें ले उड़ेंगे हेमंत सोरेन, आदिवासी की नाराजगी भारी पड़ेगी, या अभी इंतजार करना होगा कल का? संदीप, जैसे बिहार में मैंने बोला कि वहां पर जितना कुछ भी कार्रवाई हुई है उससे दरअसल तेजस्वी का कद बढ़ा है। मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है और आंकड़े भी ऐसा लगता है, मुझे यही बता रहे हैं कि इस पूरी कार्रवाई से दरअसल झारखंड में हेमंत सोरेन एक पोल, एक ध्रुव बनके अब पूरी तरह तैयार हो गए हैं। पिछला चुनाव उन्होंने अपने बूते जीता था, अपने पिता के बूते नहीं जीता था। पिता के पॉलिटिकल कैपिटल को आदिवासी बेल्ट के बाहर निकाल करके जो नॉन ट्राइबल जोन जिसे कहें, सदान वोटरों के बीच में भी वो ले गए थे। अब इस पूरे चीज में एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। अगर आप केवल राजनीतिक गणित की बात करें तो इन दोनों नेताओं का आगे बढ़ने से ऐसा लगता है कि हम बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं कि इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। दरअसल इन दोनों ही राज्यों में आज की तारीख में सबसे ज्यादा नुकसान किसी एक पार्टी को अगर हुआ है या और होने की उम्मीद है या होने की गुंजाइश है तो वो दरअसल कांग्रेस है। ये दोनों ही नेता अब कांग्रेस को किसी भी तरीके से एक जूनियर, बहुत ही बेहद जूनियर अलायंस की भूमिका के ऊपर उठने नहीं देंगे। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, जो बीजेपी के मामले में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, खासतौर पे झारखंड के मसले पर, उनके पास में बाबूलाल मरांडी जैसा ट्रम्प कार्ड ऑलरेडी आ चुका था। तो फिर नैरेटिव के इस गेम में जाने की उनको क्या जरूरत थी, या कि सरकार तोड़ी जा सकती है, जोड़ तोड़ के बनाई जा सकती है, राज्यपाल इनविटेशन नहीं दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या थी? क्योंकि आधा दर्जन मुख्यमंत्री संदीप उस राज्य में अगर आप देखें, सबसे ज्यादा साफ और सबसे ज्यादा लोकप्रिय छवि अगर झारखंड में किसी की है तो आंकड़ों के हिसाब से बाबूलाल मरांडी की। उस तुरुप का पत्ता होने के बाद में ये वैसी ही बात हो गई कि हम अब नई क्रिकेट टीम को हम छोड़ते हैं, लेकिन पुराने क्रिकेट टीम के हिसाब से हम बोले कि सचिन तेंदुलकर टीम में है लेकिन हम उससे ओपनिंग नहीं कराएंगे, हम तो वेंकटेश प्रसाद से ओपनिंग कराएंगे।
उस तरीके से बाकी सांसदों को नैरेटिव में तो थोड़ी बीजेपी की यहाँ पर रणनीति समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, यशवंत देशमुख को भी, प्रदीप सिंह को भी। तो ऐसे में ओवरऑल अगर इस चर्चा को हम समराइज करें, लड़ाई तो 24 की है ना लोकसभा चुनाव की, तो बिहार में, झारखंड में, दोनों की अगर आप विश्लेषण करें, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? बिहार से शुरू करते हुए अगर आप झारखंड पे। देखिए, मैं बिहार के बारे में मेरी समझ ये बनती है और इन आंकड़ों से भी बनती है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के हिस्से में लोकसभा की जितनी सीटें आएंगी, नीतीश कुमार को उन्हें जीतने में दिक्कत होगी। पहले इस तरह जीत गए थे, एक सीट छोड़ के 16 सीट जीत गए थे 17 में से। इस बार एनडीए को, यानी भाजपा तो अपनी सारी सीटें जीत सकती है वहां पर, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट भाजपा की तरफ आसानी से जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो भी जाए या ना जाए, या वो छोटी छोटी पार्टियों का और जो वोट है, चिराग पासवान का वोट, उनका वोट लाजमी तौर पर जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा, मुझे इसमें शक है। तो वहां पर नीतीश कुमार को अपनी सीटें जीतने में दिक्कत होगी। और अगर ऐसा होगा तो विधानसभा चुनाव के लिए जब समझौता वार्ता होगी सीटों की, तब फिर झगड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी नीतीश को उतनी सीटें नहीं देगी, वही लोकसभा में ही आप हार गए, तो वहां पर समस्या शुरू हो जाएगी। और झारखंड के बारे में तो स्पष्ट है, जो सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, मैं भी उसी बात को पुष्ट करूंगा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव मारा था, वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गोटी वहां पर लाल नहीं हो पाई है, और सारा फायदा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चे को मिल रहा है। ये छोटा सा बाबूलाल मरंडी पर जो बात अभी कह रहे थे, बाबूलाल मैंने जो बात की, वहां पर लोग ये बता रहे हैं वो 14 साल बाद पार्टी में लौटे हैं, पार्टी में नेताओं से उनकी जो तालमेल है वो ठीक नहीं बन पाई अभी तक। दूसरा, जो लोग उनको छोड़ के आए थे, बीजेपी में पहले आ गए थे, उनके साथ उनकी इक्वेशन बहुत खराब है। तो बाबूलाल मरंडी रेता जरूर हैं, पर बहुत लंबे गैप के बाद आए हैं। और देखिए, इस तरह के नेता अपने ईगो को बड़ा रखते हैं, तो वो एक बड़ी बाधा दिखाई दे रही है। तो ये बिहार और झारखंड का मूड हमने आपके सामने पेश किया। सरलीकरण बहुत हो रहा है, तो ऐसे में ये जनता का मूड जानना बहुत जरूरी था। तो बिहार और झारखंड में राजनीतिक हलचल जबरदस्त रही है पिछले एक हफ्ते से, और जनता का मूड हमने जानना चाहा। जय सिंह मोदी नगर वासी हैं, यूपी में रहते हैं, कहते हैं कि सर्वे बताता है कि इस बार जनता नेताओं के पीछे नहीं, खुद निर्णय लेगी। इसलिए दिल्ली में बैठकर हम जो बताते हैं और वहां से जो मिलता है उसमें फर्क काफी बड़ा दिख रहा है। और संतोष कुमार गया वासी हैं, बिहार में ही रहते हैं, जब राजनीति पैसों के दम पर चले तो विधायक को छिपाना ही पड़ता है। तो मंडी तो खैर सजी हुई है, ये जनादेश धनादेश के सामने कमजोर होता भी दिख रहा है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।